नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी जान पर खेलकर एक एनिमल की जान बचाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को एक गुफा में देखते हैं जो एक रहस्यमयी जीव की तलाश में लगे हुए थे। इस जीव को आज तक किसी ने नहीं देखा। वहाँ के लोग सिर्फ इनको किस्सों और कहानियों से ही जानते थे। तभी गुफा के अंदर लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो सब उस आवाज को फॉलो करते हुए अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ एक पंख मिलता है और ये पंख उसी जीव का था जिसे ये लोग ढूंढना चाहते थे। उस पंख को लेकर एक आदमी अपने बॉस के पास आता है। अब वह अपने बॉस को उस पंख के बारे में बताता है। उसके बॉस का नाम क्वीन होता है। उस पंख को देखकर क्वीन बहुत खुश हो जाता है। अब क्वीन अपने साथियों के साथ उस जीव को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर आता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे कोने में एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो उसी जीव का था और ये वही जीव था जिसकी ये तलाश कर रहे थे। जैसे ही क्वीन उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ आ जाती है और वो क्वीन पर अटैक करके अपने बच्चे को लेकर उस गुफा से बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से क्वीन आकर उस पर गोली चला देता है जिससे उसका एक पंख पूरी तरह से जल जाता है। तब भी वह जीव गुफा से बाहर आकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर क्वीन भी गाड़ी लेकर उस जानवर का पीछा करने लगता है। रास्ते में अचानक क्वीन की गाड़ी फंस जाती है जिसकी वजह से वो जानवर उनसे काफी दूर निकल जाता है। इधर वो जानवर रोड क्रॉस करते वक्त एक कार से टकरा जाता है। इसी कारण से वो और ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब वो जानवर अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक जगह छिपा देता है और खुद दूसरी तरफ भाग जाती है और उसको देखकर क्वीन भी उसका पीछा करने लगता है जिससे उस छोटे से बच्चे की जान बच जाती है। अब वो बच्चा एकदम अकेला रह जाता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में एलिस नाम का एक लड़का होता है जो अपनी माँ के साथ रहा करता था और वो हमेशा उदास रहा करता था क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। अब उसकी माँ उससे कहती है, मेरी बात मानो, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है तो तुम जाकर अपने दादाजी से मिलाओ ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए और तुम उदास रहना बंद कर दो। पहले तो एलिस वहाँ जाने से मना कर देता है लेकिन जब उसकी माँ उसे समझाती है तो वो मान जाता है। अब एलिस अकेली ही मैक्सिको के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद एलिस मैक्सिको पहुँच जाता है। वहाँ उसे लेने के लिए उसके दादाजी आए होते हैं। उसके दादाजी का नाम चावा था। वो अपने जमाने के मशहूर रेसलर हुआ करते थे। अब थोड़ी देर बाद ही एलिस अपने दादाजी के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो अपने छोटे भाई मीमो से मिलता है। मीमो को स्पेनिश बोलनी आती थी और वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता था। एलिस की स्पेनिश कमजोर थी इसीलिए वो उसकी बातें नहीं समझ पाता। फिर एलिस अपनी बड़ी बहन लूना से मिलता है। लूना को इंग्लिश अच्छे से आती थी इसीलिए एलिस उसे बहुत पसंद करता था। एक दिन वो तीनों भाई बहन बैठकर अपने दादाजी के रेसलिंग वाली वीडियोस को देख रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके दादाजी काफी अच्छे रेसलर हुआ करते थे लेकिन एक बार फाइट करते वक्त उनके सिर पर गहरी चोट आ गई थी। इसी की वजह से उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी और अब उन्हें भूलने की बीमारी भी हो गई थी। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं। उनसे मिलने के लिए कंपनी का एक सीनियर आता है। तब हमें पता चलता है कि क्वीन जिस जीव को ढूंढ रहा है उसका नाम चुपाकाब्रा है क्योंकि चुपाकाब्रा के ब्लड में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिससे भयंकर बीमारी को ठीक किया जा सकता है और उस चुपाकाब्रा के मिल जाने से उसकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए वो सब किसी तरह उस चुपाकाब्रा को पकड़ना चाहते हैं। इधर हम रात में एलिस को देखते हैं। वो लेटा होता है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह ऊपर उठकर देखता है तो उसे दादाजी अंधेरे में कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। अब एलिस भी उनका पीछा करने लगता है। जब वह घर से बाहर आता है तो झाड़ियों में उसे अजीब सी आवाज आती है। तभी एलिस वहाँ पर चुपाकाब्रा के बच्चे को देखता है जो हमें स्टोरी की शुरुआत में अपनी माँ से अलग होता हुआ दिखाया गया था। उस बच्चे को देखकर एलिस बहुत डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एलिस सबसे बताता है, मैंने यहाँ चुपाकाब्रा को देखा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। अब सुबह हो जाती है। जब एलिस सोकर उठता है तब वो देखता है कि वो चुपाकाब्रा उसके ऊपर ही लेटा हुआ है। ये देखकर एलिस काफी डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है जिससे वो चुपाकाब्रा भी डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलिस लूना से बात कर रहा होता है। तभी मीमो आकर बताता है कि दादाजी घर से कहीं गायब हो गए हैं। अब वो तीनों मिलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर क्वीन अपनी टीम के साथ चुपाकाब्रा को ढूंढने में लगा हुआ था। ढूंढते हुए उसे गाड़ी की एक नंबर प्लेट मिलती है और ये वही जगह थी जहाँ स्टोरी की शुरुआत में उस जीव का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ ढूंढते
हुए एलिस को दादाजी मिल जाते हैं। अब वो सब दादाजी को वापस घर ले आते हैं। घर पहुंचकर एलिस लूना को समझाने की कोशिश करता है, सच में मैंने उस रात को चुपाकाब्रा ही देखा था। मुझे तो लगता है कि उस चुपाकाब्रा के बारे में दादाजी को भी पता है, लेकिन फिर भी लूना को एलिस की बातों पर विश्वास नहीं होता। शाम के समय जब एलिस स्टोर रूम के पास बैठा होता है तभी उसे वहाँ पर फिर से वही चुपाकाब्रा दिख जाता है और वो एलिस के पास आ जाता है। अब एलिस को पता चल जाता है कि वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। फिर एलिस उसके लिए घर से खाना लाता है और वो दोनों पूरी रात मजे करते हैं और इशारों में बातें करते हैं। इसी तरह बात करते करते वो सो जाते हैं। सुबह मीमो एलिस को ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाता है। अब मीमो भी उस चुपाकाब्रा के बारे में जान जाता है। कुछ देर बाद लूना भी वहाँ पर आ जाती है। अब उसे भी वह चुपाकाब्रा पसंद आ गया। तभी अचानक वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं। तब वह चुपाकाब्रा दौड़कर उनके पास चला जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि दादाजी को पहले से ही उस चुपाकाब्रा के बारे में पता है। अब दादाजी एक सीक्रेट बात सभी से बताते हैं, जिस गाड़ी से इसकी माँ टकराई थी उसे मैं ही चला रहा था। जब उसकी माँ वहाँ से चली गई तो ये बेचारा वहाँ पर अकेला था, इसीलिए मैं इसे वहाँ से अपने घर ले आया। अब वो सब मिलकर उसका नाम चुपा रख देते हैं और दादाजी कहते हैं हमें किसी भी तरह चुपा को सेफ रखना होगा और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन क्वीन अपनी टीम के साथ दादाजी के पास आता है और वो चुपाकाब्रा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन दादाजी उसे कुछ नहीं बताते। फिर भी क्वीन को उन पर शक हो जाता है कि वो कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद दादाजी एलिस को कुश्ती सिखा रहे थे, लेकिन एलिस को उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। फिर अचानक से एलिस दादाजी पर जोर का पंच मारता है, जिससे दादाजी बेहोश हो जाते हैं। अब उनका ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ एक डॉक्टर आता है और वो उनका ट्रीटमेंट करके वापस चला जाता है। तभी स्टोर रूम से कोई आवाज सुनाई देती है। जब एलिस और उसके सिबलिंग्स आकर देखते हैं तो क्वीन वहाँ पर आकर चुपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो सब मिलकर क्वीन को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी क्वीन चुपा को बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगता है। अब एलिस दौड़कर दादाजी से आकर बताता है कि क्वीन चुपा को लेकर जा रहा है, लेकिन दादाजी की बीमारी की वजह से वो सब भूल चुके थे, यहाँ तक कि वो एलिस को भी नहीं पहचान पा रहे थे। तब एलिस अपने दादाजी को बताता है कि आपका एक दुश्मन आपसे फाइट करने के लिए बाहर खड़ा है। दादाजी क्वीन को दुश्मन समझकर उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो सब चालाकी से क्वीन की गाड़ी को लेकर चले आते हैं और चुपा भी उसी गाड़ी में होता है। अब क्वीन भी अपने साथियों को वहीं पर बुला लेता है और सब मिलकर उनका पीछा करने लगते हैं। अब तक दादाजी को सब याद आ जाता है। अब वो सबको उस जगह ले जाते हैं जहाँ उन्हें पहली बार वो चुपाकाब्रा मिला था। तभी चुपा वहाँ से एकदम भागना शुरू कर देता है, जैसे कि उसे पता हो कि उसका घर कहीं आसपास है। अब वो सब चुपा का पीछा करने लगते हैं। एलिस चुपा का पीछा करते करते एक पहाड़ी के कॉर्नर पर आ जाता है। चुपा की हरकतों से लग रहा था कि सामने वाली पहाड़ी पर ही उसका घर है। उन दोनों पहाड़ियों के बीच एक पाइप लगा हुआ था। किसी तरह उस पाइप वाले पुल पर चलकर चुपा वहाँ से चला जाता है। जब एलिस पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बाघ खड़ा होता है, जिससे डर कर एलिस भी उस पाइप वाले पुल पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और वो उस बाघ को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन जब एलिस वापस आने लगता है तो वो पाइप वाला पुल टूट जाता है और अब एलिस नीचे गिरने ही वाला होता है। एलिस को खतरे में जानकर चुपा तुरंत वहाँ आ जाता है और तभी वो पाइप भी टूट जाता है। अब चुपा और एलिस दोनों नीचे गिरने लगते हैं। अब पहली बार चुपा अपनी पंखों में उड़ान भरता है और किसी तरह एलिस को बचाकर ऊपर पहाड़ी पर ले आता है। तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाता है और वो तुरंत ही चुपा को बेहोश कर देता है और अब क्वीन गन पॉइंट करके चुपा को वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर एलिस बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो चुपा को बचा नहीं पाया। इधर जब क्वीन चुपा को लेकर गाड़ी से जा रहा होता है तभी वहाँ कई सारे चुपाकाब्रा आ जाते हैं और वो क्वीन की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। अब क्वीन गाड़ी से बाहर आ जाता है और चुपा को गोली मारने की धमकी देता है। तभी पीछे से दादाजी आकर क्वीन को पकड़ लेते हैं, जिससे चुपा आजाद हो जाता है और वो अपने परिवार से जाकर मिल जाता है। लास्ट में एलिस चुपा को अलविदा कहता है। इसके बाद चुपा अपनी फैमिली के साथ वहाँ से उड़ जाता है। कुछ दिनों बाद एलिस भी अपने शहर वापस आ जाता है और घर आकर अब वो खुशी खुशी रहने लगता है। हालांकि उसे चुपा की बहुत याद आती है और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।